नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का भाग 7। आइए सुनते हैं। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ ना चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्ज्वल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस ब्रह्मलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला की ही राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देते। अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया। पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल लिया था। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होठों पर हंसी न आई। यह जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते, मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए घंटे 2 घंटे में वहाँ से उकता कर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज़ पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक न खा सकते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुँह से निकला आता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय चूर चूर हो जाता था। जहाँ उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहाँ अब अंधकार छाया हुआ था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती हुई गाय मर गई तो बछिया का क्या भरोसा। जब फूलने फलने वाला वृक्ष गिर पड़ा, नन्हे नन्हे पौधों से फिर क्या आशा। यूँ तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। जिस समय बात याद आ जाती तो ऐसा मालूम होता कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहाँ तक हो सकता था वह उनको प्रसन्न रखने की फिक्र रखती थी और भूल कर भी पिछली बातें जबान पर न लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोलकर कह दूं, लेकिन लज्जा रोक लेती थी। इस भांति उन्हें सांत्वना भी न मिलती थी, जो अपनी व्यथा कह डालने से, दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। उनकी देह दिन दिन घुलती जाती थी। इधर कुछ दिनों में मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में, जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी, याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाते। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर वहाँ से जब लौटी तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना न रहता था। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपये मिलते थे, पर इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक महरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों करना पड़ता था। गहने भी उसकी देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वह प्रेम था जो धन की तिनके के बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह फटी पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथ से ना करना पड़ता था। पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास ना थी, जिनके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहाँ तक कि वह सुधा के घर गहने पहनकर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज बहुत उदास हो? वकील साहब की तबीयत अच्छी तो है ना? निर्मला, क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन दिन खराब होती जाती है। कुछ कहते नहीं बनता, ना जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह भी चुके हैं, पर वह यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कहना। निर्मला, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनते तो मेरी सुनेंगे? यह कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गईं और जो शंका इधर महीनों से उसके हृदय को विकल करती रहती थी, मुंह से निकल पड़ी। अब तक उसने उस शंका को छिपाया था, अब न छिपा सकी। बोली, बहन मुझे लक्षण कुछ अच्छे नहीं मालूम होते, देखिए भगवान क्या करते हैं। सुधा, तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि कहीं उन्हें घूमने जाना चाहिए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगी। मैं तो समझती हूँ शायद मकान बदलने से भी उनका शौक कुछ कम हो जाएगा। तुम कहीं बाहर जा भी ना सकोगी। यह कौन सा महीना है? निर्मला, 8वां महीना बीत रहा है। यह चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना ना की थी। यह बला मेरे सिर ना जाने क्यों मर दी।
मैं अभागिनी हूँ बहन। विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे से शनिचर सवार हुए। जहाँ पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है, देखें उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया। निर्मला, यह तो वे ही जाने, पिताजी ना रहे तो सोने की गठरी कौन देता। सुधा, यह तो नीचता है, कहाँ के रहने वाले थे। निर्मला, लखनऊ के, नाम तो याद नहीं, आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा, और उनका लड़का क्या करता था। निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचा करके कहा, उसने अपने पिता से कुछ ना कहा था। वह तो जवान था, अपने बाप को दबा ना सकता था। निर्मला, अब यह मैं क्या जानूं बहन, सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ से संदेश लेकर गया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ को तो मंजूर था, उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया, पर उसकी कुछ ना चली। सुधा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हो चुका, बेचारी कृष्णा पर ना जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला ने जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी का क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह। डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कौतूहल से देखा। ऐसा नहीं करना चाहिए और क्या। सुधा, यह क्यों नहीं कहते कि ये घोर नीचता है, पहले सिरे का कमीनापन है। सिन्हा, हाँ, यह कहने में भी मुझे इनकार नहीं। सुधा, किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का। सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वह पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है। अगर उसे अपने लिए नए कोट की ज़रूरत हो तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर बनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वह अपनी आवाज़ पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता। यह कहो कि वह और उसका पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु वर अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना ही अच्छा। मगर वर का धर्म है कि यदि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं कहूँगी कि वह लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों से उसका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह दूसरी बात थी, लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते। यह भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है, वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे यह कथा किसने कही। सुधा, कह दो कि वह कन्या कानी थी या कुबड़ी थी या नाइन के पेट की थी या भ्रष्टा थी। इतनी कसर क्यों छोड़ दी। भला सुनूं तो उस कन्या में क्या ऐब था। सिन्हा, मैंने देखा तो था नहीं, सुनने में आया था उसमें कोई ऐब है। सुधा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो। मैं तुम्हारे कान तो काट न लूँगी। अगर 2-4 फिक्रे कहूँ तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज़्यादा चीचपड़ करूँ तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात डंडे से ही ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई ऐसा ऐब था तो मैं कहूँगी लक्ष्मी भी बेऐब नहीं, तुम्हारी खोटी थी बस, और क्या। तुम्हें तो मेरे पल्ले पड़ना था। सिन्हा, तुमसे किसने कहा कि वह ऐसी थी वैसी थी, जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया। सुधा, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों देखा। ज़्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं कहीं है। सच बताओ, उसे कहाँ देखा। क्या तुम्हारे घर आई थी। सुधा, हाँ, मेरे घर आई थी और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सिन्हा, सच। सुधा, बिल्कुल सच। आज अगर उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद वह फिर इस घर में कदम न रखे। ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदर स्त्री शहर में 2 ही 4 होंगी। तुम मेरा बखान करते हो, मैं उसकी नौकरानी बनने के भी योग्य नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल का नहीं तो और सब रहकर क्या करेगा। धन्य है उसके धैर्य को कि उस बुढ़े खुसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है।
मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़े प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है। सिन्हा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा, शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं हैं? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब हैं। वह बूढ़े हों या रोगी हों, पर हैं तो उसके स्वामी ही। कुलवती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुढ़ती हैं, पर मुंह से कुछ नहीं कहती। सिन्हा, इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में विवाह करने चले? सुधा, ऐसे आदमी ना हो तो गरीब कुंवारियों की नाव कौन पार लगाए। तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते, तो फिर ये बेचारी किसके घर जाएं? तुमने यह बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करें, लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूँगी। डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य नहीं सुना। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठ उठकर उन्हें विकल करने लगा, कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो? आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिताजी से जोर देकर कहा होता कि मैं और कहीं विवाह नहीं करूँगा, तो क्या वह उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूँ, वह भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि से वह तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी न भूल सकोगे। बोलो, कल मिला दूँ? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूँगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सच कहता हूँ घर छोड़कर भाग जाऊँगा। सुधा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतना डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है, जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हज़ार और मिल जाएंगे, फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा ना होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाएं, अगर लड़के उड़ाने लगे तो पीढ़ियों तक चले। कहीं से बात हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेंपे कि सर तक न उठा सके। उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुँह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई बहन है ना? सुधा, आज उसकी ही चर्चा तो करती थी। इसकी चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका, बहन की फिक्र में पड़ी हुई थी। माँ के पास तो अब और भी कुछ नहीं रहा, मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले वा भी मर दी जाएगी। सिन्हा, निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपये दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब का यह हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है, फिर कौन जाने उनके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं, रुपए आकाश से थोड़े ही बरसते हैं। 10-20 हज़ार होंगे भी तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास तो रखे ना होंगे। हमारा 200 रुपये महीने का खर्च है, तो क्या इनका 400 रुपये महीने का भी ना होगा। सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवटें बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज़ पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। दोनों बातें एक ही साथ हुईं। निर्मला ने कन्या को जन्म दिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी, लेकिन शेष 2 घटनाएं असाधारण थीं। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में कैसे ठीक हुआ? उसकी माता के पास तो दहेज के नाम को कौड़ी भी न थी, और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी में महालोभी मशहूर थे। वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हुए, किसी को सहसा विश्वास न आता था। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव ले रखा था। उन्हें आशा थी कि साल आध साल में यह रुपए पाट देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार असल और सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने यह मामला किया था।
गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपये नफ़ा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी ना जा सके। पुत्र शोक ने उनमें कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले। महाजन के पास जब साल भर तक सूद न पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहे करें। तब साहू जी को गुस्सा आ गया, उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी ना गए। एकाएक डिग्री हो गई। यहाँ घर में रुपए कहाँ रखे थे। इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई। वह रुपए का कोई प्रबंध ना कर सके। आखिर मकान नीलाम चढ़ गया। निर्मला शौर में थी। वह खबर सुनी तो कलेजा सन्न हो गया। जीवन में कोई सुख न होने पर भी धन अभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वह उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ यह चिंता भी उसके सिर सवार हुई। उसने दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए। लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था वह अब अतीत की स्मृति मात्र था। वह हमारे ग्लानि के अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सके। उन्हें अब उसके अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए पति के पास गई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वह शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उनके मन का भाव और ही समझा। उसने शतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही है, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जिस रतन को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु को गोद से चिपकाते हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा न की, नहीं तो शायद वह उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था। वह सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में ना आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक और अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उनके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है, मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला, दीदी जी भी यही कहती हैं। मुंशी जी, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आँखें और लाल लाल होंठ। ईश्वर ने मुझे मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा है, वही मुँह, वही हाथ पाँव। ईश्वर, तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोले, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? वही आया है, कोई लाख कहे मैं ना मानूंगी। साफ मनसाराम है, साल भर के लगभग हो भी तो गया है। मुंशी जी, बहन, एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। मुंशी जी शिशु की ओर देखकर बोले, क्यों री, तू मनसाराम ही है? छोड़कर जाने का नाम न लेना, नहीं फिर खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं? बस कह दिया, आप मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन, कैसी टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण से मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानो जीवन तो कितना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घालु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आवाहन करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है?